बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 10 नवंबर है और देखते हैं गोल्ड में नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चले और मार्केट की सिचुएशन देखते हैं तो ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस है, जिसके अंदर हमने लास्ट वीक जो वीडियो अपलोड की थी सेम चार्ट था। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो लास्ट वीक में आपको दो सिचुएशन दी गई थी, आपको दो ट्रेंड लाइंस बना के दी गई थी और जो हमारी एंट्री थी आपको बोला गया था कि गोल्ड एग्जैक्टली इधर था और आपको बोला गया था कि अगर आप छोटा सा बाई का रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ से बाई करेंगे और जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा एग्जैक्टली अगेन यही सेम ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। और अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड इसको रीटेस्ट करके अपने इस लेवल पे जा सकता है और वहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और साथ ही आपको जो सेकंड डायरेक्शन बोली गई थी, आपको बोला गया था कि गोल्ड जो है अगर तो डाउन साइड पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, जैसे कि आपके सामने पाथ भी ड्रॉ है, डाउन साइड पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो इसके रीटेस्ट पे हम सेल उठाएंगे और जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट जो है हमें 400 पिप्स का हमने टारगेट रखा हुआ था, जो कि 2710 के राउंड अबाउट बनता है। बट गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, गोल्ड ने हमारा टारगेट भी कंप्लीट किया। हमने ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर भी जो है ट्रेड दी थी, हम सब ने साथ एक्टिव की थी और गोल्ड के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा था बट के गोल्ड जो है एक्स्ट्रा ही डाउन चला गया बिकॉज यूएस के कुछ इलेक्शंस थे, इलेक्शंस की वजह से और कुछ एफओएमसी का भी डाटा था, तो गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, गोल्ड एक्स्ट्रा नीचे आया है। बट जो हमारा लेवल है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो गोल्ड एग्जैक्टली ऊपर जाके उसी लेवल को रीटेस्ट करके अगेन डाउन साइड फॉल कर रहा है। अच्छा, अगर नेक्स्ट कमिंग वीक की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस जो हमारी ड्राइंग्स हैं हम उसको रिमूव कर देते हैं, बल्कि चार्ट ही हम चेंज कर लेते हैं। अगर हम प्रीवियस ड्राइंग्स को रिमूव करें और क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो सबसे पहले हम मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और मंथ के अंदर से हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि हमें हर टाइम फ्रेम में क्या क्या मूवमेंट मिल रही है। तो मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती, सेम कैंडल ही मूवमेंट दे रही होती है, जो कि हमने प्रीवियस भी एनालाइज किया होता है। बट जो न्यू आने वाले लोग हैं उनके लिए अगेन रिवाइज कर देता हूँ। देखें, गोल्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बुलिश में जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम जो है बुलिश मोमेंटम में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और इस अगर आप लास्ट तकरीबन 8 से 10 महीने की कैंडल्स देखते हैं तो उनमें एक भी कैंडल आपको रेड देखने को नहीं मिल रही सवाए इस डोजी के, जो कि एक रिवर्सल साइन था। इसका मतलब क्या था कि गोल्ड के पास यही एक बेस्ट चांस था कि गोल्ड ने अगर रिवर्सल लेना है तो प्रीवियस हाई यहाँ से रीटेस्ट करने जो है जा सकता था और उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई लगाता। लेकिन जैसे ही गोल्ड ने अपना डोजी नेक्स्ट कैंडल के साथ ही जो है इंगल्फ किया था, क्लोजिंग दी थी नेक्स्ट कैंडल ने डोजी से ऊपर, तो आपको बोला गया था कि गोल्ड एग्जैक्टली इसी डोजी को रीटेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम बुलिश हो सकता है। ये चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियोस में है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर देखें तो एग्जैक्टली गोल्ड ने वही किया है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्टिल बुलिश है। और इस वक्त की जो कैंडल बन रही है गोल्ड में, तो अगर हम कैंडल थोड़ी सी बड़ी करें तो इस वक्त की भी जो कैंडल बन रही है वो अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई, अभी 20 डेज रिमेनिंग है, मीन्स के हाफ से ज़्यादा मंथ रहता है कैंडल क्लोजिंग में। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक गोल्ड जो है अगेन अपनी यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट मीन्स के कोई रिजेक्शन साइन नहीं देता, कोई रिवर्सल साइन नहीं देता, जब तक हम इसको सेलिंग में नहीं देख सकते। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस यही है कि गोल्ड अगेन जो है 20 डेज से पहले पहले बुलिश हो जाएगा, ठीक है। बट बुलिश होने के लिए गोल्ड कहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, बिकॉज गोल्ड को अगर आप देखें ना तो गोल्ड पहले भी मंथ के स्टार्ट में जो है ट्रैपिंग के लिए डाउन आता रहा है। अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो गोल्ड पहले भी डाउन आता है बट मंथ क्लोज होने से पहले पहले काफ़ी हद तक ऊपर चला जाता है। मे बी आपको ये कैंडल जो है ये भी डोजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ गोल्ड अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो देखिए मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पड़ा है, जो कि ये इसका फेयर वैल्यू गैप है। मींस कि ये मंथ के टाइम फ्रेम का जो है ना फेयर वैल्यू गैप है, जो कि गोल्ड के पास सबसे करीबी फेयर वैल्यू गैप है, जिसको गोल्ड
रिस्पेक्ट करने डाउन साइड आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी बड़ा जोन है ये 2600 से लेके 2540, ये एक लास्ट जोन है गोल्ड के लिए कि गोल्ड अगर नीचे आता है तो इसी जोन में से अपनी विग लगाएगा और अगेन जो है बुलिश हो जाएगा। मींस के गोल्ड अगर काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आता भी है तो मैक्सिमम भी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है अपने इसी फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करने आ सकता है और इसके बाद अगेन इसको टेस्ट करके बाय साइड की तरफ हो सकता है। तो ये था मंथ के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। तो अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और वीकली में देखते हैं कि गोल्ड की क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अच्छा, अगर वीकली में देखते हैं ना तो हमारी जो प्रेडिक्शन थी एग्जैक्टली लास्ट वीक की अगर आप देखते हैं तो आपको बोला गया था कि गोल्ड जो है ना बार बार अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता हुआ ही मूवमेंट दे रहा है। अगर आप इधर देखते हैं और यहाँ पे 2-3 जगहों पे आपको नज़र आ रहा है, चार्ट मैंने ज़्यादा पीछे नहीं किया, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो गोल्ड एग्जैक्टली क्या करता है, गोल्ड जो है अगेन हमेशा की तरह अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद गोल्ड जो है रेंजिंग फेज़ में चला जाता है। उसके बाद गोल्ड जो है अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ, गोल्ड ने यहाँ पर रेंज की, जब इसका हाई ब्रेकआउट किया तो अगेन ऊपर जाके रेंज की और एग्जैक्टली गोल्ड इस वक्त भी यही काम करने लग रहा है जो टेक्निकली हमें बता रहे हैं। तो गोल्ड अगेन जो है रेंज में थोड़ी देर के लिए एंटर हो सकता है। लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि गोल्ड अगर मैक्सिमम भी नीचे आता है तो गोल्ड के पास जो बेस्ट जोन है, बिकॉज गोल्ड ने जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो ये वाला ब्रेकआउट किया था इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया और आपको यही बोला गया था कि गोल्ड अगर यहाँ पे आता है तो ये आपके पास एक बेस्ट लेवल होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है कि गोल्ड आप मजीद बाय कर सकते हैं। बट गोल्ड के अंदर जैसे कि हमने छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस किया पहले भी कि गोल्ड में एक्सट्रीम प्रेशर था यूएस इलेक्शन की वजह से और इलेक्शन के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि गोल्ड जो है ना अगेन नीचे गया और जो इसका ये एक छोटा सा डिमांड जोन गोल्ड ने बनाया हुआ था, यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूँ ये एक छोटा सा डिमांड जोन था गोल्ड का जिसको एग्जैक्टली गोल्ड ने जो है रिस्पेक्ट किया, गोल्ड ने इसी को रीटेस्ट किया और अगेन जो है ऊपर की तरफ चला गया। इस वक्त की सिचुएशन देखें तो गोल्ड जो है ना अगेन हमें रेंजिंग की सिचुएशन करता हुआ नज़र आ रहा है कि गोल्ड जब तक अपना ये वाला हाई ब्रेकआउट नहीं करता तो गोल्ड अगेन इसी जोन के अंदर कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रेंज कर सकता है और उसके बाद अगेन अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करके बाय साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है इस वक्त की टेक्निकल सिचुएशन है वीकली एनालिसिस के हिसाब से। अगर इसके अलावा दूसरे तरीके से देखा जाए तो एग्जैक्टली जो आपको लेवल दिया गया था गोल्ड ने एग्जैक्टली उसी जो लेवल के ऊपर है हमें क्लोजिंग दी है वीकली कैंडल की। बट इस वीकली कैंडल को भी अगर आप देखते हैं ना तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है जो कि गोल्ड ने अभी तक फिलअप नहीं किया। तो गोल्ड ने एग्जैक्टली इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो है आपको कैंडल दी है, तो हो सकता है यहाँ से आपको हल्की फुल्की रिजेक्शन मिले वीक के स्टार्ट में, बट अगेन गोल्ड ने थोड़ा बहुत डाउन अगेन जो है गोल्ड जा सकता है। कहाँ तक के लिए, अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं कि नीचे क्या सिचुएशन है कि गोल्ड के जो नीचे वाले लेवल्स हैं वो भी अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुए। तो एग्जैक्टली गोल्ड अगर डाउन साइड ज़्यादा ही फॉल करता है, बट हमारे पास जो FOMC का डाटा है वो गोल्ड को बुलिश कर रहा है, बट गोल्ड ने पहले सेलर्स को थोड़ा सा ट्रैप करना और थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करने के बाद, बिकॉज अगर आप गोल्ड की प्रीवियस सिचुएशन देखते हैं तो गोल्ड ने काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी रिट्रेस नहीं किया, तो अगेन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय साइड ही जाता रहा है। तो एग्जैक्टली हमारे पास यही दो लेवल्स बनते हैं कि गोल्ड अगर तो ये वाला लो डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है तो गोल्ड के पास बेस्ट लेवल जो बाय के लिए होगा वो यही वाला फेयर वैल्यू गैप बनता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि गोल्ड अपने इस फेयर वैल्यू गैप को जो कि अभी तक कंप्लीट आउट नहीं हुआ, गोल्ड इसको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से आपको अगेन बाय साइड की मूव देखने को मिल सकती है बस। बट इसी फेयर वैल्यू गैप को अगर आप देखते हैं तो ये एग्जैक्टली वही लेवल है जो कि हमने मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर निकाला था 2540 से लेके 2600 तक का जो लेवल था। तो एग्जैक्टली ये वही दोनों जोन बन रहे हैं जो कि हमारे मंथली टाइम फ्रेम पे निकले हैं। तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन है कि गोल्ड के पास यही दो बेस्ट जोन है जहां से गोल्ड अगेन बुलिश हो सकता है जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और डेली के अंदर देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, वीकली लेवल्स हम रिमूव कर देते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो डेली के अंदर जो है ना गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड ने जो है ना डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर आप इधर देखते हैं तो ये गोल्ड का एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन था जिसको गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है ना वो ब्रेकआउट किया है।
अगर मैं आपको जोन जो है कंप्लीट ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्ड का जो है ना प्रीवियस लो लेवल जो है, प्रीवियस लो एग्जैक्टली यही जोन था जिसको गोल्ड ने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कैंडल के साथ जो है ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड एग्जैक्टली इसी लेवल को जो है रीटेस्ट करके अगेन आपको रिजेक्शन लेता नज़र आ रहा है। और गोल्ड जो है अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अपना एक न्यू लो लगाएगा, और जो न्यू लो हमारे पास हो सकता है वो हमारे पास जो बेस्ट जोन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड ने जो है ना एक ये वाला एंगल्फिन बनाया जिसको अभी तक रिस्पेक्ट नहीं किया बिल्कुल भी। तो गोल्ड अगर नीचे आता है तो एग्जैक्टली हमें इसी जोन के राउंड अबाउट जो है मिल सकता है। और एग्जैक्टली अगर आप इस जोन को देखते हैं तो ये वही जोन है जो कि हमने मंथ के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है निकाला था। तो 2600 से लेके 2615 तक ये 2620 तक ये जोन है, ऑलमोस्ट 200 पिप्स का है। बिकॉज डेली का टाइम फ्रेम है तो जोन भी थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो गोल्ड के पास एक काफ़ी अच्छे चांस है कि गोल्ड जो अपना एक प्रीवियस लो ब्रेकआउट करेगा। बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको मजीद इसकी कंफर्मेशन बताता हूँ कि गोल्ड ने काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन दी हुई है कि गोल्ड एक न्यू लो लगा सकता है। और न्यू लो अगर लगता है तो गोल्ड की नेक्स्ट ब्रेक इस लेवल पे हो सकती है। बिकॉज ये एक बेस्ट लेवल है जहाँ से गोल्ड को हम अच्छी बाय के लिए देख सकते हैं, एक अच्छे बाय के लिए गोल्ड को जो है पकड़ सकते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यही दो लेवल्स हैं। बट अगर आपको अगेन मैं बताऊं कि अगर गोल्ड जो है हमें बेस्ट लेवल में आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है हमें ट्रेंड लाइंस वगैरह देखने को मिल रही हैं, जो कि मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर आप इसको देखते हैं कि गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली जो है अपना माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, बट मेजर जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो अगेन इसी लेवल के ब्रेकआउट होने पर होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक और कन्फर्मेशन है कि गोल्ड जो है यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन है। तो गोल्ड के पास ये एक लास्ट लेवल होगा जहाँ से गोल्ड जो है अगेन बाय में इंटर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो गोल्ड ने अगर माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है रिट्रेसमेंट लेगा और रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो है अगेन अपना न्यू लो लगाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि गोल्ड अगर थोड़ा सा ऊपर जाना भी चाहे तो हमारे पास एक ये वाला जो है बेस्ट जोन पड़ा हुआ है, जहाँ पे गोल्ड जो है अगर हमें मिल जाता है तो हमारे पास एक बेस्ट सेलिंग जोन जो है हमें मिल सकता है। अगर मैं चार्ट थोड़ा सा छोटा करूं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि गोल्ड ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। और एग्जैक्टली डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड जो है इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो अप कर रहा है लास्ट कुछ मंथ से। अगर आप इधर देखते हैं तो डेली का टाइम फ्रेम है, और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड ने ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जिसको उसने 2 से 3 दफ़ा रिस्पेक्ट किया है। और उसके बाद अगर आप जो लास्ट वीक के अंदर जो कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं उसको देखते हैं तो लास्ट वीक में गोल्ड ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद इसी के रीटेस्ट से हमें डाउन साइड फॉल करता नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ये भी बेस्ट चांस है कि गोल्ड जो अपना एक न्यू लो लगा सकता है। कहाँ तक के लिए कि गोल्ड का ये जो ट्रेंड लाइन गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है, इसका फर्स्ट वेव जोन भी एग्जैक्टली यही वाला एंगल्फिन जोन बनता है। तो गोल्ड के पास एक ये बेस्ट लेवल होगा जहाँ से गोल्ड जो है अगेन आपको अच्छी रिजेक्शन दे सकता है। और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो अगेन गोल्ड जो है 2732 पे जाता आपको नज़र आएगा। और वहाँ से गोल्ड अगेन जैसे हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि गोल्ड कुछ दिन या कुछ महीने तक रेंज कर सकता है जब तक हमारा अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं होता। बिकॉज गोल्ड ने काफ़ी अरसे के बाद जो है एक माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है अगेन कुछ ना कुछ रेंज करता आपको लाजमी नज़र आएगा। तो ये था हमारा डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। अगर हम H4 के अंदर चलते हैं और H4 के अंदर फ़िलहाल की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपको अगेन एक और कंफर्मेशन दूँ कि गोल्ड जो अपना न्यू लो लगा सकता है, तो अगर आप फिबोनाची उठाते हैं, फिबोनाची को आप जो इसका हाई है एग्जैक्टली अपने न्यूज़ से पहले जो इलेक्शन के टाइम हमारे पास मूवमेंट आई है काफ़ी बड़ी सेल की, अगर आप उसी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं फिबोनाची में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्ड एग्जैक्टली जो है अपने 0.6 के रिट्रेसमेंट जोन से जो है ना रिवर्स होता नज़र आ रहा है। मीन्स के गोल्ड अपने जो है गोल्डन जोन से रिवर्स हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि गोल्ड ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद गोल्ड एक न्यू लो लगाएगा। और एग्जैक्टली जो है अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो गोल्ड का न्यू लो है वो आपको यही जोन देखने को मिल रहा है H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। बिकॉज जो हमारे पास सबसे नियरेस्ट लो है प्रीवियस लो ब्रेकआउट होने के बाद, तो वो हमारे पास यही एक छोटा सा डिमांड जोन नज़र आ रहा है जहाँ तक गोल्ड जो है बड़े आराम से आपको आता नज़र आ सकता है।
नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर। तो हमारे पास H4 के अंदर भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कंफर्मेशन देखने को हमें मिल रही है कि गोल्ड ने जो है, अगर आप H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हो ना डेली के अंदर, तो ये एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। बट अगर आप H4 के टाइम फ्रेम में देखते हो तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता नज़र आ रहा है। मीन्स के गोल्ड ने जो है प्रीवियस वीक में अपना एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है। और मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है कि गोल्ड रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद जो अपना ट्रेंड चेंज करता हुआ न्यू लो लगाएगा। बिकॉज गोल्ड जो है पहले अपना गोल्ड का जो ट्रेंड था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश था, और जब गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज होगा। और ट्रेंड चेंज होने का मतलब ये है कि गोल्ड पहले हायर हाई एंड हायर लो लगाता हुआ मूव कर रहा था, और अब गोल्ड जो है लोअर लो लोअर हाई लगाता हुआ नेक्स्ट मूव आपको देगा। बट स्टिल जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा कि गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है स्टिल बाइंग प्रेशर, और मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो गोल्ड में अभी तक हमें रेड क्लोजिंग नहीं मिली। अभी तो वो रनिंग कैंडल है, और जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होती तो हम जब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं ले सकते। तो इस मंथ के अंदर हम यही एज्यूम कर सकते हैं कि गोल्ड जो है ज़्यादातर हमें रेंज के अंदर मूवमेंट दे सकता है। और जो अगर हम रेंज को देखें तो एग्जैक्टली गोल्ड का जो है दो ही जोन है। गोल्ड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है गोल्ड का, जिसको हमने पहले से ही मार्कआउट किया हुआ है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एक डिमांड जोन है। तो गोल्ड का अगर रेंज गोल्ड करना स्टार्ट भी करता है तो ये दो एक बेस्ट लेवल है जहाँ तक गोल्ड जो है रेंजिंग स्टार्ट कर सकता है। अगर गोल्ड इसको डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो देन हम अपने डेली के लेवल्स को फॉलो अप करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस जो है इसी वीडियो के अंदर पहले डिस्कस किए हैं। तो ये था H1 के हिसाब से गोल्ड का जो है एनालिसिस। और अगर आपको मैं अगेन एक और कंफर्मेशन दूं तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि गोल्ड ने जो है ना एक बुलिश इंगुल्फिन दिया था, और यहाँ पे जो है पैटर्न कन्वर्जन आपको मेथड नज़र आ रहा होगा। बिकॉज गोल्ड ने एक बुलिश इंगुल्फिन दिया और एग्जैक्टली नेक्स्ट ही कैंडल के अंदर गोल्ड ने जो बुलिश इंगुल्फिन की ग्रीन कैंडल थी उसको अगेन एक रेड कैंडल के साथ इंगुल्फ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड ने जो एक बाय का पैटर्न था उसको सेल में कन्वर्ट किया है। और अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो ये लेवल आपके पास एक बेस्ट हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहां से आप अगेन सेल में इंटर हो सकते हैं। और अगेन जो आपका टारगेट होगा वो यही होगा। अदरवाइज गोल्ड मजीद ऊपर जाता भी है तो एग्जैक्टली हमने आपको लेवल दिया हुआ है कि गोल्ड अगर ये प्रीवियस हाई भी ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, याद रखिएगा ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं बैक करके, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये गोल्ड ने जो है ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी कर दिया है। बट गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो ये याद रखिएगा मे भी गोल्ड आपको ये मूवमेंट दे सकता है कि गोल्ड ऊपर जाए, फुल डे ऊपर ही रहे, बाय में ही रहे, और अगेन इस जोन में आके एक विग लगाए, और विग लगा के जो क्लोजिंग है अगेन इसी ट्रेंड लाइन के नीचे दे आपको। मीन्स क्या मतलब है, अगेन अगर मैं आपको बताऊं कि गोल्ड एक बाय की मूव दे सकता है सिर्फ और सिर्फ अपना जो ये वाला इसका इंगुल्फिन पेंडिंग में पड़ा हुआ है रिस्पेक्ट करने के लिए। गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है तो आप याद रखिएगा आपने डेली का टाइम फ्रेम देखना है। जब तक डेली के अंदर ब्रेक इन नहीं होता या ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता आप सेल में ही देखेंगे। तो गोल्ड में भी फुल डे बाय में रहे, और जैसे ही गोल्ड इस जोन में मिले आपको, आप यहाँ से सेल लगाएंगे, और गोल्ड की जो डेली के अंदर क्लोजिंग होगी वो अगेन आपको इसी ट्रेंड लाइन से नीचे मिले। उसका मतलब क्या होगा कि गोल्ड ने जो है अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक इन नहीं की, और जो इसका इंगुल्फिन पड़ा था वो भी रिस्पेक्ट कर दिया है। और अगर गोल्ड ऐसा करता है तो वो आपके पास अगेन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेल आपको मिलेगी। और सेल आप कहाँ तक होल्ड करेंगे, अगेन जो आपको जो है एक इंगुल्फिन जोन दिया हुआ है सेल का, वहाँ तक आप जो है अपनी सेल को होल्ड करेंगे। और अगर यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से अगेन हम बाय की तरफ देखेंगे। तो वापस हम H1 के अंदर चलते हैं, और H1 के अंदर जाते जाते देख लेते हैं कि अगर हमें कोई सिचुएशन मिल रही है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, कोई अच्छी सी एंट्री मिल रही है तो हम उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल हम H4 का जो हमारा फिबोनाची है उसको डल कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक एंट्री दूँ छोटी सी, तो अगर आप M15 में जाते हैं तो M15 में थोड़ा सा चार्ट छोटा करेंगे, ट्रेंड लाइन हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं। अगर आप M15 में टाइम को थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो यहाँ से आपको अगेन एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती नज़र आ रही होगी, बट काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो कि गोल्ड ने जो है लास्ट डे में ब्रेकआउट की है। तो अगर आप इसको ड्रॉ आउट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्ड ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, और गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट 6 से 7 दफ़ा जो है अगेन रीटेस्ट करके हमें रिजेक्शन दी है। बट जो लास्ट डे है गोल्ड ने अगेन
इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये ग्रीन कैंडल के साथ आपको जो है एक रीटेस्ट मिला और रीटेस्ट करके गोल्ड अगेन डाउन साइड फॉल करता नजर आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं आपको M15 का टाइम फ्रेम है ये याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये एक छोटा सा लेवल है जहाँ से गोल्ड जो है ना गेन बाय जो बार बार है वो रिजेक्शन लेता आपको नज़र आ रहा है। तो यही हमारे पास एक बेस्ट लेवल होगा जहाँ से हम अपनी जो है एंट्री ढूंढ सकते हैं। तो एंट्री क्या हो सकती है, अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो आपके पास जो फर्स्ट लेवल हमने H4 के अंदर भी निकाला था, H4 में मैं अगर आपके पास जाऊं तो H4 में हमने निकाला था कि ये जो जोन है ये एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है, जो कि कन्वर्जन मेथड था हमारा, पैटर्न कन्वर्जन मेथड जो मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली ये वही जोन बन रहा है। तो अगर हम वापस M15 में जाते हैं तो गोल्ड अगर ऊपर जाए और इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे आपको मिलता है तो यहाँ से जो है आप अपनी फर्स्ट सेल एंटर कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक इन हो जाए तो देन जो है आप अपने इसी जोन का वेट करेंगे जो कि हमने डेली के अंदर ऊपर का एंगल फिन निकाला हुआ है। सही है, एंट्री को ज़रा गौर से समझा करें। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वीडियो स्किप करते हैं, बाद में उनको एंट्री समझ नहीं आती। अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो आप इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो सेल उठाएंगे, फर्स्ट सेल आपकी यही होगी। और अगर गोल्ड छोटा सा आप स्टॉप लॉस रखेंगे और अगर गोल्ड जो है इस ट्रेंड लाइन को अगेन ब्रेक इन कर देता है तो आप अपना स्टॉप लॉस, छोटा सा जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवा लेंगे और उसके बाद आप वेट करेंगे अपने इसी जोन का जो कि हमने डेली के अंदर निकाला है, जो कि 2740 से लेके 2732 तक बनता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक जोन है। अगर गोल्ड आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक इन दे देता है तो आप उसी जोन का वेट करेंगे और अगर इस जोन में आपको गोल्ड मिलता है तो यहाँ से आप सेल करेंगे। अदरवाइज जो हमारी फर्स्ट सेल रहेगी वो यही रहेगी कि गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो आप M15 की इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सेल करेंगे। बट ये M15 की ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप सेल करेंगे तो आप अपना जो टारगेट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ से जो है सेल करते हैं तो आपका मैक्सिमम टारगेट जो होगा वो आप 2646 तक या 2658 तक रख सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट 200 से 250 पिप्स का जोन बनता है। तो गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो आप इस ट्रेंड लाइन से सेल करेंगे और अगेन जो है अपनी सेल को ब्रेक इवन के साथ होल्ड करेंगे। कहाँ तक, मिनिमम भी 2658 तक। और अदरवाइज गोल्ड जो है डायरेक्टली इसी जोन को, जो कि आपको नजर आ रहा होगा कि गोल्ड काफ़ी अच्छे से इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर गोल्ड इस जोन को डाउन साइड पे डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है तो इसी के रीटेस्ट पे आप यहीं से सेल उठा लेंगे और सेल अगेन आपका जो टारगेट होगा वो आप जो है 2658 तक रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। और क्या कहते हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बस पास ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर तो गोल्ड ऊपर जाता है तो आप इस रीटेस्ट से जो है फर्स्ट अपनी सेल उठाएंगे और आपका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट आप 58 के करीब, 2658 के करीब रख सकते हैं एंड सेकंड टारगेट जो है आप अपना 2644 के करीब रख सकते हैं। अदरवाइज गोल्ड जो है डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट कर देता है तो याद रखिएगा आपने इसके रीटेस्ट पे सेल उठाना है। और रीटेस्ट पे सेल कैसे उठाना है कि आपका जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अगेन अगर गोल्ड जो है इसको ब्रेक इन कर देते हैं M30 के अंदर या H1 के अंदर तो आप जो अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे। अदरवाइज इसके रीटेस्ट पे आप सेल उठाएंगे, अगेन आपका जो टारगेट है फर्स्ट वो 2658 रहेगा एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो आप अगेन जो है 2644 रख सकते हैं। अदरवाइज जो बड़ी ट्रेड्स लेना चाहते हैं वो H4 के लेवल के हिसाब से जो है मूवमेंट देंगे, मूवमेंट जो है वो कैप्चर करेंगे। और जो लास्ट हमारा मेथड था वो ये था कि अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड पे ब्रेक इन कर देता है तो फिर आप वेट करेंगे नेक्स्ट सेल जोन का जो कि हमने H4 में निकाला था। और फिर आपके जो M15 के ये जो एंट्री है ये याद रखिएगा, अगर गोल्ड जो अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन कर देता है तो ये जो आपकी M15 की एंट्री है ये बेकार हो जाएगी, ये यूजलेस हो जाएगी। तो फिर आपने इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी और आपने वेट करना है अपने H4 के सेलिंग जोन का। और 2632 से लेके 2640 के करीब, 2732 से 2740 के करीब अगर आपको मार्केट मिलेगी तो देन आप वहां से सेल उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।